हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार सोनी स्वागत करता हूं आपका एसआर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, आज अपन 11th कॉमर्स की जो अपनी सब्जेक्ट बीएसटी सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट है, उसमें अपन आगे पढ़ते हैं। अपन ने पहले कुछ वीडियोस डाल दिए थे, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो सारे वीडियोस देखे हैं, रेगुलर देखे हैं और प्रॉपर वे में नोट्स बना रहे हैं। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब ये बता रहा है कि व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। क्या टॉपिक है? व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। अपन ने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में, आर्थिक क्रिया और मानवीय क्रिया क्या होती है उसके बारे में अपन ने वीडियो में पूरा पढ़ लिया था। गैर आर्थिक क्रिया क्या होती है, उसी से डिफरेंट कुछ एक टर्म्स है, वो है बिजनेस एक्टिविटीज। देखो, बिजनेस एक्टिविटीज मतलब व्यवसाय के लिए किया गया कोई भी कार्य जो है, बिजनेस के लिए अपन कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, वो बिजनेस एक्टिविटीज की कैटेगरी में आती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस कैटेगरी। फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज कॉमर्स। मतलब व्यावसायिक क्रियाओं को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले को बोलेंगे अपन उद्योग और दूसरे को अपन बोलेंगे वाणिज्य। देखो जी, बहुत सिंपल चीज है, बहुत इजी है, एग्जाम्पल से समझ लो। अपने पास में एग्जाम्पल एक है। इंडस्ट्री का मतलब, उद्योग का मतलब क्या होता है कि यदि अपन कुछ भी रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड अगर तैयार करते हैं, रॉ मटेरियल का मतलब हो गया कच्चा माल और फिनिश्ड गुड का मतलब हो गया तैयार माल या निर्मित माल। इंडस्ट्री में क्या होता है? इंडस्ट्री में जो भी टेक्नोलॉजी अपने पास में है, जो भी मशीनरी वगैरह होती है, उसके थ्रू अपन क्या करते हैं, अपने पास में जो भी कच्चा माल होता है उसको यूजफुल बना देते हैं, तैयार बना देते हैं, काम में लेने योग्य बना देते हैं। जैसे अपने पास में एक मार्कर है, ये मार्कर जो है वो सीधा कोई ये तो है नहीं कि कोई पेड़ के लग गया या कोई मशीन से सीधा ही निकल के आ गया, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। अपन क्या करते हैं, इस मार्कर को बनाने के लिए अपने पास में रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, जिसमें प्लास्टिक होती है। प्लास्टिक को पहले क्या किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है, प्लास्टिक को फिर उसके इस सांचे में ढाला जाता है। इसके बाद में इसके अंदर यूजफुल जो इंक वगैरह होती है वो डाला जाता है। इन सारे कच्चे माल को एक जगह मशीनरी के थ्रू या टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाता है और जो लेबर होती है उसके साथ में काम किया जाता है, जिससे क्या होता है, ये जो रॉ मटेरियल से किस में हो जाता है, फिनिश्ड गुड में तैयार हो जाता है, यूजफुल हो जाता है, काम में लेने योग्य बन जाता है। ठीक है, तो ये काम कहां पे होता है? इंडस्ट्री में होता है, उद्योग में होता है। और कॉमर्स का मतलब क्या है, वाणिज्य का मतलब क्या है? देखो जी, सीधा सीधा सा सिंपल सा काम है। मैंने ये मार्कर तैयार कर दिया, अब मार्कर को मेरे पास या आप लोगों के पास तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो होती है वो कॉमर्स की होती है, वो वाणिज्य डिपार्टमेंट की होती है। ये क्या करता है, तैयार माल को कस्टमर तक, ग्राहक तक, वहां तक पहुंचा देता है, जिससे इसका यूजफुल या उपयोग या उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। इसको ग्राहक तक पहुंचाने का काम किसके अंतर्गत आता है? कॉमर्स के अंतर्गत आता है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्री में लिखा है अपन ने, इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। ये बोल रहा है उद्योग जो है उसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन करना होता है, या इसको प्रक्रिया के तहत अपन क्या करते हैं, वस्तुओं और जो सेवाएं होती है या जो उत्पाद होते हैं उसको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। वस्तुएं व उत्पाद जो होता है, मटेरियल जो होता है, उसको तैयार करने का काम प्रोसेसिंग के थ्रू होता है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ही अपने कच्चा माल मशीन में डाला, कच्चा माल तो अपन मशीन में तो डालेंगे, मशीन में जो डालते हैं, मशीन के बाद में जो प्रोसेस होती है, मशीन जो चलती है अपनी, उस मशीन से वो प्रोसेसिंग का काम होता है और प्रोसेसिंग के थ्रू अपन को क्या कर देता है, ये फिनिश्ड गुड में तैयार कर देता है। तो वही चीज बता रहा है, प्रोडक्शन करना या प्रोसेसिंग करना।
ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब यही होता है, प्रोसेसिंग का मतलब यही होता है कि रॉ मटेरियल को यूजफुल बना देना। इसके बीच की जो स्टेप्स होती है, इसके बीच की जो प्रक्रिया होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स कहते हैं। इसके थ्रू अपने पास में क्या होता है, रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, ये इंडस्ट्री की छोटी सी डेफिनेशन अपन ने बता दी। इसमें इंडस्ट्री जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अरे ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो लव, अफेक्शन, इमोशंस और जो अपना जो देशभक्ति से रिलेटेड कोई काम है, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कोई काम है जिसके बदले पैसे नहीं मिलते हैं, वो सारी जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इंडस्ट्री क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या? इंडस्ट्री में तो क्या होता है, काम करते हैं तो उसके बदले पैसे मिलते हैं, उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसके थ्रू जो भी कुछ मिलता है वो किसकी कैटेगरी में आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। तो कहा जाता है इंडस्ट्री इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, वो एक आर्थिक क्रिया का ही भाग है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कॉमर्स या वाणिज्य सेक्टर की। वाणिज्य सेक्टर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। वाणिज्य सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन तैयार होता है उसको कस्टमर तक किस प्रकार पहुंचाया जाता है, उसमें ट्रांसपोर्ट आ गया, उसमें जो अपने पास में जो इंश्योरेंस हो गई, इसमें बाद में अपने पास में जो इंश्योरेंस का बैंकिंग सेक्टर जो भी हो गया, वो सारा जो होता है वो कॉमर्शियल सेक्टर में आता है। कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज which are necessary for facilitating the exchange of goods and services। गुड्स एंड सर्विसेज को आदान प्रदान करने के लिए जो भी आवश्यक क्रियाएं की जाती है वो सब किसके अंतर्गत आती है, वो कॉमर्स के अंतर्गत आती है, वाणिज्य के अंतर्गत आती है। अब इसको ग्राहक तक पहुंचाने के लिए जो भी सिस्टम काम आता है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, जो भी सारी बातें आती हैं वो कॉमर्शियल के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये दो अपन ने बिजनेस एक्टिविटीज को बारे में देखा है। इन दो अपन ने जो भी इसका अध्ययन किया है, इस अध्ययन के आधार पर अपन इसको दो नए नाम दे सकते हैं। दो नए नाम क्या दे सकते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स को दो नाम क्या दिया जा सकता है, यहां पे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू कैटेगरीज वी मे क्लासिफाई बिजनेस फर्म्स इनटू इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल इंटरप्राइजेज। इसको तो बोलते हैं अपन इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज और इसको क्या बोल देंगे अपन, कॉमर्शियल इंटरप्राइजेज। बात तो चाहे इंडस्ट्री बोल दो चाहे कॉमर्स बोल दो, बट अगर फर्म्स के अकॉर्डिंग अपन बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस फर्म्स के आधार पर बात करें, तो इसके दो नाम नए नाम हो गए। एक तो हो गया इंडस्ट्री एंटरप्राइजेज, क्या नाम हो गया इसका, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज हो गया, एंटरप्राइजेज हो गया, और दूसरे का क्या हो गया, कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज। इसको अपन हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं उद्योग उपक्रम। उद्योग उपक्रम बोल दो, वह इसको बोलते हैं वाणिज्य उपक्रम, वाणिज्य उपक्रम। तो ये दो नए नाम आप लोगों के सामने हैं। इंडस्ट्रियल जो इंटरप्राइजेज है और कॉमर्शियल इंटरप्राइजेज जो है, इनके बारे में अपन ने बात कर ली। तो आज अपन ने इसमें क्या पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में पढ़ा है, व्यवसायिक क्रियाओं के बारे में अपन ने अध्ययन किया है कि व्यवसायिक क्रियाएं क्या होती है। ठीक है, तो बिजनेस एक्टिविटीज ने अपन ने दो भागों में डिवाइड कर दिया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। फर्स्ट इज अपन ने पढ़ा था इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड सेकेंड इज कॉमर्स एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसके बाद में अपन ने इसका सारा देख लिया। आप लोगों ने ये देख लिया होगा कि इंडस्ट्री क्या होती है, इसके बारे में आपने देख लिया कॉमर्स क्या होता है, इस सब के बारे में। अब अपन इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे अपन इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करेंगे कि इंडस्ट्री जो है इसका ब्रीफ अध्ययन करेंगे, इसका जो पूरा जो विस्तृत अध्ययन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि इंडस्ट्री जो होती है वो कितने प्रकार के सेक्टर्स काम आते हैं इंडस्ट्री में। प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, वो सारी जो बातें हैं वो इससे रिलेटेड अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कॉमर्स से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे, कॉमर्स के कितने प्रकार होते हैं, वो सब कुछ अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना काफी है। आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखें और अपने साथ में नोट्स वगैरह बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।